नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या 22 साल पहले गोधरा कांड को लेकर जो झूठा नैरेटिव फैलाया गया उसका सच सामने आ गया है? क्या फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने 2002 में हुए गोधरा कांड की सच्चाई सामने ला दी है? और सवाल यह भी है कि अगर सच सामने आया तो फिर कौन कौन बौखला रहा है? 15 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ की है। पीएम मोदी ने एक यूजर के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि फिल्म से सच्चाई सामने आ रही है और जो झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था वो कुछ वक्त ही टिक पाता है। पीएम के पोस्ट के बाद विपक्ष हमलावर है। अब सवाल है कि अगर फिल्म में सच्चाई दिखाने का दावा किया जा रहा है तो फिर उससे किसे परेशानी है? आज ये सवाल हम पूछेंगे कि किसे परेशानी है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद फिल्म पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस दे रही है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने साबरमती रिपोर्ट पर की गई एक पत्रकार की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ समय कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि जिस पत्रकार की पोस्ट को पीएम मोदी ने रिपोस्ट किया है उसमें पत्रकार ने फिल्म देखने की 4 वजहें भी बताई हैं। पत्रकार ने अपनी पोस्ट में फिल्म को सच्चाई सामने लाने वाला बताया। साथ ही गोधरा कांड पर हुई राजनीति का भी जिक्र पत्रकार ने अपनी पोस्ट में किया। इतना ही नहीं, पत्रकार ने फिल्म को गोधरा कांड में मारे गए 59 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाला बताया है। हालांकि पीएम मोदी के पोस्ट के बाद विपक्षी नेता हमलावर हैं। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी के पक्ष वाली फिल्म होती है तो वो उसकी तारीफ करते हैं। फिल्म को जब देखा जाएगा तो फिल्म में क्लियर किया है कि और धुन जोड़ दी है, तब उस पर बात होगी। कभी कोई फिल्म आती है जो एक पक्ष या एक न्यूट्रल पक्ष की बात करती है तो प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अगर कोई फिल्म आती है जिस पर उनके रुख की बात होती है, उनके पक्ष की बात होती है, तो उसकी वो हिमायत करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ठीक है, ये हर एक को छूट है, वो फिल्म बनाए। दूसरे पक्ष को भी फिल्म बनानी चाहिए और उसके बाद दोनों पक्ष की फिल्म देखने के बाद जनता ये तय करे कि कौन सही कह रहा है, कौन सही नहीं कह रहा है। जो एक मूवी है, मैं समझता हूँ सबको देखनी चाहिए। ये सारे के सारे सच सामने लाती है, किस तरह से साबरमती एक्सप्रेस के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा गया और उसके ऊपर सच को दबाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक एक पहनावा पहनाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक रंग दिया गया और राजनीतिक रंग इतना दिया गया कि कितनी देर तक इन लोग जो साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिए गए थे, इनको श्रद्धांजलि भी सच्ची ना मिल पाई। सलमान खुर्शीद सच्चाई सामने आने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखने वाले इसे एक सच्ची और अच्छी फिल्म बता रहे हैं। दरअसल फिल्म साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर आधारित है, जिसमें गोधरा कांड की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 बेगुनाहों की जान चली गई थी। गोधरा कांड को लेकर सियासत भी काफी हुई। पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाए गए। तब मोदी ही गुजरात के सीएम थे। हालांकि अब फिल्म के जरिए पूरी सच्चाई सामने आने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि गोधरा कांड पर फैलाए गए झूठे नैरेटिव की सच्चाई सामने आने से विपक्ष बौखला क्यों गया है? सवाल ये भी है कि अगर फिल्म के जरिए जनता के सामने सच्चाई आ रही है, उस पर सवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मैं और मेरे देश का शून्य। अब देखिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब अभिनेता हैं, सभी लोग वाकिफ भी हैं। और हमारे साथ में इस वक्त अमूल विकास मोहन जी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत जल्द जुड़ेंगे। और धीरज सरना जी हमारे साथ में डायरेक्टर और राइटर इस फिल्म के द साबरमती रिपोर्ट के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये दर्शकों तक पहुंचे, जो लोग इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं उन तक ये पहुंचे
कि कैसे आप लोगों ने सारे फैक्ट जुड़ाए, कैसे आपको मुश्किलें हुई और कितनी रिसर्च आप लोगों ने की है सच्चाई सामने लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक तरफा होने के आरोप लगा रहे हैं अभी से। सर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस फिल्म की शूटिंग अगर महीनों में हुई है तो रिसर्च में सालों लगे हैं। अच्छा। क्योंकि ये बनाने के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है जो सब जानते हैं। हमें यह भी मालूम था कि इस मुद्दे पे हम बनाएंगे तो पिक्चर देखने से पहले ही लोग 10 तरह की बातें अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम जो कहें वो पूरी रिसर्च के साथ हो, फैक्ट्स के साथ हो, उसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो, उसको ध्यान में रखिए। और जो हमारा एक पहला मोटिव था वो कहीं भी पॉलिटिकल होने का नहीं था। उसका ये था कि जो फिल्म में एक डायलॉग भी है कि मानवीय संवेदना, किसी भी मतलब हमारा हीरो बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मानवीय संवेदना चली जाए किसी की। तो वो ह्यूमन इमोशन को ध्यान में रख के, फैक्ट्स और रिसर्च को ध्यान में रख के इस फिल्म का पूरा ताना बाना और कहानी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। सालों लगे हैं और उसके बाद ये मेहनत यहां पर स्क्रीन पर आई है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अमूल विकास मोहन जी भी जुड़ चुके हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अमूल विकास मोहन जी, अभी से बहुत सारे आरोप लगने लगे कि एक तरफा कहानी, हमने वो रिपोर्ट में दिखाया भी। अभी मेरी बात हुई यहाँ पर साधना जी से, धीरज जी से, और उन्होंने बताया कि अगर महीनों में ये फिल्म की शूटिंग हुई है तो सालों यहाँ पर लग गए हैं रिसर्च में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसी मेहनत आप लोगों की तरफ से की गई है, कहाँ से आप लोगों ने रिसर्च जुटाए हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों को आई हैं ये सच्चाई सामने लाने के लिए जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं अभी से। सर, हम तो रेडी थे कि सवाल उठे जाएंगे इस बात पर, बट द पॉइंट इज कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किए। धीरज सर हमारे रिसर्च टीम के पार्ट रह चुके हैं। वो पहले इस पिक्चर के सबसे पहले वो मेरे लिए इस पिक्चर के राइटरों में एक हैं और फिर उसके बाद वो डायरेक्टर हैं। हमने मतलब रिसर्च के नाम पे कुछ छोड़ा नहीं है। हमें रिसर्च के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज पे हुई थी सर, जो हमें इस इंसिडेंट के बारे में पर्टिकुलरली कुछ नहीं मिल रहा था। हमें सबसे ज्यादा चीजें इस इंसिडेंट के बाद वाले हादसे के ऊपर थी जो मिल रही थी। हमें बुक्स हो, हमने ऑडियो विजुअल्स जो भी हमने सारे ढूंढे, उन सब में हमें सिर्फ 2 लाइनें, 1 पैराग्राफ ऐसी चीजें मिल रही थी। वी वर नॉट गेटिंग द होल पॉइंट ऑफ what happened, exactly क्या हुआ है with these 59 people on the train in February of 2002। तो हमें उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। हमारे टीम ने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज के ऊपर रिसर्च की। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो ओरिजिनली पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को वी हैड टू गो थ्रू दैट, बोथ द यूसी बैनर्जी रिपोर्ट एंड द नानावटी कमीशन रिपोर्ट। दोनों चीजों पे हमने रिसर्च करवाई है। हमने ऑल्सो आप जैसे रिपोर्टर्स, आप जैसे एंकर्स जो उस समय में थे, उनके साथ हमने एक्सटेंसिव जूम कॉल्स की हैं। पॉलिटिक्स ऑफ हाउ न्यूज रूम्स आर रन, उसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं। उनसे हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले हैं। इस पिक्चर में आप जो भी देखते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85% इस पिक्चर में हर चीज रिसर्च लेस्ड ही है। हमने कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं डाली है। सच हमेशा कड़वा होता है, मे बी इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है या उनको वो चीजें अखड़ रही हैं, मगर हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा अच्छा धीरज जी, एक बात और देखिए, मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहले इतने सारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं अमूल विकास मोहन जी से और धीरज साधना जी से क्यों बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह यह है क्योंकि जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसके पीछे रिसर्च कितनी है, मेहनत कितनी की गई है। धीरज जी, एक बात और बताइए कि कई बार सत्य घटनाओं पर कुछ फिल्में आधारित होती हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि थोड़ा बहुत लोगों के लिए या थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट किया गया है, तो इसमें भी ऐसा कुछ किया गया है, थोड़ा बहुत जो तड़का कहते हैं या फिर ऐसा कुछ? सर, मैंने पहले ही बोला, ये हम मतलब मानवीय संवेदना की फिल्म है। इसमें बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। इसमें तड़का शब्द सोचना भी मतलब हमारे लिए पाप होगा। ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बहुत ज्यादा क्लियर किया और इसलिए बिल्कुल सीधे इसी शब्दों में मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा। अब मैं ये जानना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी बताइए, इतनी रिसर्च हुई, सालों की रिसर्च हुई, कितने लोगों से बातचीत हुई है, एक सच्चाई सामने रखी, और सबसे बड़ी बात जो शब्द मैंने यहां पर धीरज जी से सुना, मानवीय संवेदनाएं, अब उस पर भी यहां पर सवाल खड़े कर दिए गए और यह कह दिया गया कि आपकी पक्ष की फिल्म आती है तो समर्थन करते हैं, अब नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? हिमांशु जी, अभी आप जो दिखा रहे थे ना, चालू करा आपने डिबेट उसके पहले कि 22 साल बाद सच सामने आ रहा है, 22 साल बाद सच सामने आ रहा है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह रहे हैं सच सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पोल खोल रहा है।
22 साल बाद सच आ रहा है वो फिल्म के माध्यम से। तो मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या फेलियर था 22 साल तक? जो सच सामने नहीं आ पाया, फिल्में ही ला पाएंगी सच देश के अंदर? तो सबसे बड़ा तो यही प्रश्न चिन्ह है कि फिल्में सच ला रही हैं, बाकी प्रशासन कुछ नहीं ला पा रहा, एजेंसियां नहीं ला रही, सरकारें फेल हो गई। दूसरी बात, फिल्म बनाने की सबको छूट है, सब अपने हिसाब से फिल्म बना सकते हैं, पर इस दौर में देखा गया है कि जो दुखद हादसे हैं उस पर फिल्म बना के पैसा कमाया जाता है। मानवीय संवेदना की आप बात कर रहे हो तो पैसा मत कमाइए आप। किसने कहा आपको? एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको प्रतिबंध लगा दिया आपने, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। मैं किसी फिल्म के अगेंस्ट नहीं हूं, पर राजस्थानी हमारी जो संस्कृति है, उसके एक पद्मावत फिल्म बनी, उसमें कितना ह्यूमन क्राइम मचा। क्यों भाई आप स्टोरीज को पहले क्लियर क्यों नहीं कराते हो? आप सरकार से क्लियर कराइए। लेकिन वो सेंसर बोर्ड है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं जाना चाह रहा। मैं मेरे व्यूज आपके सामने रख रहा हूं। किसी फिल्म में, अब मणिपुर में जितनी हालत खराब है, उसमें मणिपुर फाइल्स बना दीजिए। जब पैसा कमाने का दौर आ जाए, एक मानसिकता ऐसी हो जाए, मानवीय संवेदनाओं का नाम लेके आप पैसे कमाओगे। कश्मीर फाइल्स भी आई थी, तो मतलब कहीं पर भी कुछ भी हो तो वो फिल्म दिखानी नहीं चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? मानविक नहीं दिखाइए ना। मैंने कब का दिखाओ फिल्म? मैंने कहा फिल्म के मैं किसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा। आप बनाइए, पर उसको आप मानवीय संवेदना ऐसी आप ये करना चाह रहे हो जब आप तो बहुत ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हो, तो फिर पैसे क्यों कमा रहे हो? ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हो, आपने फिल्म बनाई है, आपका राइट है, बनाइए, सेंसर बोर्ड ने पास करिए। ओके, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। कमर्शियल फिल्म है, हिसाब से चलेगी। डॉक्यूमेंट्री अमोल जी, धीरज जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन नासिर साहब, आपका क्या मानना है? जब इस तरह की कोई फिल्में आती हैं, जब विवाद सामने आता है, सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जो फिल्म बनाने वालों की रिसर्च, जो मेहनत है, क्या उस पर सवाल उठाना चाहिए? आपका क्या मानना है बतौर अभिनेता? बंद कर दो। उठाया जा सकता है। मैं वरुण साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ, क्योंकि मुझे अगर हो सके तो बोलने दीजिएगा। तो वो एक फिल्म आई थी केरला फाइल्स, उसमें दिखाया था कि 30,000 औरतें आईसिस के लिए फाइट करने के लिए मुल्क को छोड़ गई, उनको ज्वाइन किया। सच्ची बात थी कि पुलिस की रिपोर्ट में 3 औरतें थी, 3 केस थे, और ये फिल्म वाले बोल रहे हैं 30,000 औरतें। मैंने कहा 30,000 औरतें मतलब 29,997 औरतें कहाँ पे गायब हो गई? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ 3 थे, इन्होंने 30,000 कर दिए। तो एक हद होती है झूठ बोलने की। खैर वो बात अलग है। मैं ये भी मानूंगा, वरुण साहब ने भी ये बात जो कही है कि वो जो सारी जो कमीशनें बैठी थी, वो क्या पापड़ बेल रही थी? उन्होंने जो सच को बयान किया है वही सच होगा ना। अब आप फिल्म के जरिए उल्टी सीधी ये साजिश वो साजिश, असली बात ये थी जब ये हुआ था कांड, मैं 22 साल छोटा था, 40 इयर्स का था, तो उस वक्त ये मालूम हुआ था कि ये जो कर सेवक आ रहे थे तो सारे लोग दूध के धुले तो नहीं होते। वहाँ पे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं, जो समोसे वमोसे जो भी स्नैक्स वहाँ पे बेचते हैं, अच्छा। तो ये लोग झुंड में आकर के खा पी के भाग लेते थे, ऐसा सुनने में आया था। हाँ। असल केस ये था, सुना है। हाँ। अब आगे एक मिनट, अरे वाह क्यों कर रहा है? हाँ। आपने मुझे बुलाया है। हाँ। मेरे से पंगा क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात। था इट वाज देयर, आपकी बात सुन रहा हूं। फिर बदल के साथ एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूं नासिर जी, मैं घबराओ मत, सम्मान के साथ आपकी बात सुन रहा हूं। मैं बात खत्म करने वाला हूं। हाँ। मैं बात खत्म करने वाला हूं। एक लाइन और है। हाँ। मतलब यह है कि जांच एजेंसीज ने मालूम तो कर लिया है, अब आपने फिल्म बनाई, फिर से रिसर्च की जरूरत नहीं है। केस इज क्लोज्ड। अब आप एक नई उसमें एक ऐसी धारणा डाल रहे हैं कि ये था, साजिश थी, वो प्लानिंग थी। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ, मैं मानता हूं। बड़ी जो आपने अपनी बात कर ली। अब जो शांति से आपकी बात सुन रहा है, आप बोल रहे हैं कि घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। आप कार सेवक बोल रहे हैं कि हर कोई दूध का धुला नहीं होता। नानावटी आयोग की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की जो जांच सौंपी, उसमें कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, लिखा गया। लेकिन वहां पर आपको लगता है कि कहां से क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, क्योंकि जिनकी फिल्म है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, नासिर भाई की बातों पर, नासिर जी की बातों पर, तो सुन लेते एक बार। हाँ अतुल जी। ठीक है, वो तो कहेंगे, जाहिर बात है कहेंगे, वो तो कहिए। सर आप एक्टर रह चुके हैं, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पिक्चर आपको जो भी हो, मैं रह चुके हैं, मतलब यू बिन अ पार्ट इज व्हाट आई मीन। मैं अंग्रेजी में अगर कहूं तो
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, आप पार्ट रह चुके हैं इस इंडस्ट्री का। अगर आप कोई भी कहानी कहते हैं, उसका उस टाइम जोन से क्या लेना देना है? हम एज एन ऑडियंस, हम एज अ प्रोड्यूसर, हम एज कंटेंट क्रिएटर्स, कोई कहानी हम कहना चाहते हैं, उससे क्या लेना देना है? अगर जो चीजें आप बोल रहे हैं वो फैक्ट्स, आप जो फैक्ट बोल रहे हैं, जो आपको फैक्ट लग रहा है, मुझे नहीं लगता आपने पिक्चर देखी है हमारी। सच का लेना देना है ना। मुझे नहीं लगता आपने हमारी पिक्चर देखी है सर। आई डोंट फील कि आपने हमारी पिक्चर देखी है अभी तक। और आप सिर्फ देखिए, अभी अगर आपने पिक्चर ही नहीं देखी तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि क्या दिखाया है और क्या नहीं दिखाया है? आप कैसे इस डिबेट पे आके इतना एग्रेसिवली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? इफ यू हैव नॉट बीन एजुकेटेड इनफ टू वॉच द फिल्म, 3 दिन से लगी काम सर, की आप बात कीजिए। काम की बात यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसा मैंने सुना है कि कार सेवकों ने वहां पर ऐसा किया, खाया पिया चले गए, खाया पिया चले गए। आप एक नैरेटिव कर देंगे। जी धीरज जी, हमने फिल्म में दिखाया है सर। हाँ, धीरज जो बात आप कह रहे हैं, यही फिल्म का हमारा एक हिस्सा है कि किसी ने ऐसा सुना है, किसी ने वैसा सुना है, किसी ने ये सुना है, पर जो हुआ है वो मेरे मन का नहीं है सर। वो न्यायपालिका ने आदेश दिया है, रिसर्च है, रिपोर्ट है, वो हमने मन से नहीं बोला कि आपने ऐसा सुना है पर ऐसा हुआ है। वो सर फैक्ट्स ही है। हमारी मजाल नहीं है इस फिल्म में कि हम हमारे मन से कुछ बोल दें सर। अच्छा, अब ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ। अब राधिका जी, सलमान खुर्शीद जी को दिक्कत हुई, वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक जांच एजेंसी क्या कर रही थी, अब सच सामने आ रहा है तो उससे पहले क्या? जवाब दीजिए। देखिए, आज तक जो सच्चाई दबाने की कोशिश की गई, जो जलती चीखों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, आज वो इस पिक्चर के जरिए सच सामने आ रहा है। और वो एक कहावत है ना कि सच जो होता है वो पत्थर फाड़ के निकल के आता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि आप और पिक्चरों को क्यों आपने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इनको याद दिला दूं, जिनके लिए ये, जिनके फेवर में ये बोलते हैं, ठीक है, देश एक डेमोक्रेटिक देश है, ये कांग्रेस के साथ देना चाहे अपनी राजनीतिक जो भी विचारधारा है, दैट्स फाइन। बट अगर आप उठा के देखें तो हमने देखा है जब भी कोई, और ये कहते हैं और कोई पिक्चरें क्यों नहीं बनाई जाती, जब सच पे पिक्चरें बनाई गई थी, चाहे आंधी पिक्चर हो, चाहे किस्सा कुर्सी का हो, चाहे रुनुमी पिक्चर हो, चाहे नेहरू द्वारा बैन की हुई नीला अक्षर नीचे हो, ये सारी पिक्चरें जिसमें बहुत सारी सच्चाई दिखाई गई थी, कांग्रेस की सरकारों ने बैन करी थी। तो लगातार पिक्चरें बनती आई हैं, हर मुद्दे पे बनती आई हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो उनको दबाती आई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो पिक्चरें दब नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब उनके साथ स्टेज पे बैठे थे तब भी कहा था कि जब मैं वहां पे मुख्यमंत्री था और जब गोधरा में ये कांड हो रहा था, हमने आसपास के पड़ोसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी कि अपनी फौज वहां भेजे, पुलिस वहां भेजे। दिग्विजय सिंह जी उस समय उनके साथ ही बैठे हुए थे मंच पर, और उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जले, गुजरात जले और देश में दंगे बढ़े। क्या है ना कि जो लोग दंगाई होते हैं उनकी आदत होती है कि दंगा भड़के और दूसरों को दंगाई ही समझते हैं। तो हम सब जानते हैं 1984 में कत्लेआम कांग्रेस ने मचाया था, उनके लीडर एक सज्जन कुमार तो जेल में भी हैं, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी वो पूरा देश जानता है, वो किसी से नहीं छुपा है, और वो लोग कन्विक्टेड है, जेल में है। अच्छा। कांग्रेस के नेता। और लगातार प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए उनके काम पे कोई टारगेट नहीं कर पाए, आप लगातार जनता गुजरात की उनको उसके बाद भी चुन के ला रही है, तो टारगेट करना था, तो टारगेट करके एक भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, आज वो सच क्योंकि बात कांग्रेस की है, बहुत अच्छा है। तो दानिश कुरैशी जी और स्वामी चक्रपाणी जी थोड़ी देर और रुकिएगा। वरुण जी प्लीज। हिमांशु जी, अभी आपने जिन फिल्म प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर में ज्यादा फिल्में देखते हैं उनकी बात कहता है, नासिर भाई के लिए उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे बोला, भाई उनका राइट है डेमोक्रेटिक, आप कैसे किसी को कह सकते हो? आप फिल्म देखी नहीं देखी, वो फिल्म का हिस्सा है तो वो उनके मन में आएगा, जो व्यूज करेंगे आप कैसे रोक सकते हो किसी को? आप अपनी बात दिखाई। मैंने जो प्रश्न उठाया अभी जो आप कह रहे हो, अभी इन्होंने बात करी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की केंद्र में, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, पालन नहीं हुआ। वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी सुनिए ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई रिसर्च करके सारे फैक्ट के साथ अब अगर बात रख रहा है तो वहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये क्यों? नहीं, मैंने सवाल खड़ा नहीं किया। आपने जो इंट्रोडक्शन दिखाया कि सच सामने आ रहा है 22 साल बाद, तो सच क्या फिल्में लाएंगी क्या देश में सामने? एजेंसियां फेल थी क्या देश के अंदर में? वही तो कह रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने अटल जी, अरे क्या अटल, ये बीच में फिर बोलने लग गए इनके गैस बनते हैं नाले में। मैंने कहा ना, ये मानसिक संवेदना नहीं, कॉमर्शियल लोग हैं।
ये हादसों को बेचने अरे वाले लोग नासिर हैं देश के अब्दुल्ला अंदर। जी बोले थे, कोई नहीं बोला, आप नासिर बेच रहे हो अब्दुल्ला जी बोले हादसों थे। को, अब मणिपुर पे बनाए जाकर। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बोला था। मेरी बात सुनो आप हिमांशु जी। हिमांशु जी, अटल जी ने कहा था राजधर्म के ऊपर बात कही थी कि नहीं कही थी? हिमांशु जी, राजधर्म के ऊपर कही थी कि नहीं कही मुझे थी? मौका अटल दीजिए जी ने ये झूठ को क्यों कही क्लियर थी करने के लिए। फिर क्यों गई थी? प्लीज लीजिए, प्लीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो कह रहे हैं कि मेरी ये बात हमारी डेमोक्रेटिक पूरी होने राइट दो है, मेरी बात। तो डेमोक्रेसी पूरी चुप होने दो रहिए, मेरी मेरे को बात बोलने पहले। दीजिए। नहीं उठाया आपने सवाल, आपने अटल बिहारी जी का सवाल उठाया नहीं हुआ। चुप रहिए, चिल्लाइए मत। वरुण जी चुप को बोलने रहिए, दीजिए। इनको म्यूट कर दीजिए ताकि मैं नहीं, चुप नहीं, रहूं यहाँ पे। वरुण जी, मैंने आपकी बात, बहुत झूठ फैलाए जा रहे हैं, बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं। चुप रहो तुम। अरे वरुण जी, कैसे आग बबूला हो रहे हैं आप? कैसी आग बबूला हो रहे हैं? तमीज से बात करो, आप ऐसे गुंडे बुलाते हैं डिबेट पे। वरुण जी, कैसे बात कर रहे हैं? अरे तुम करो तमीज से बात। क्या बोल रही है बीच में ये लड़ी? नहीं इनको चुप करिए। नहीं, उन्होंने कहा आपने सवाल उठाया तो जवाब देंगे। दूसरे से बैठ करके नहीं सुनिए, उन्होंने आपने सवाल उठाया, आपने राजधर्म वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात कही, तो वो जवाब दे रही हैं। सुनिए ना प्लीज। बदतमीज आदमी। हाँ। हिमांशु जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसे बदतमीज नौकरों को मत बुलाया करिए। नहीं प्लीज, आप भी पर्सन बच जाइए प्लीज। बोल रही है बदतमीज। आपने इनको टोका, बात करने की तमीज नहीं, बदतमीज बोलती है दूसरे को। आप पर्सन बच जाइए, मैंने इनको बोला। आप बोलिए, अपनी पॉइंट पर बात रखिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी समझती है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है झूठ फैलाना। फिर ये बोल रहे हैं, नहीं बोलिए। कुछ भी बोलेगा ये आदमी। हिमांशु जी, प्लीज, आप ये टाइम्स नाउ नव भारत का स्टैंड है कि ऐसे बदतमीज लोगों को डिबेट पे बुलाया नहीं जाए। देखिए, ऐसे मेरी लोगों को बुलाकर सुनिए, तमाशा करने मैं यहाँ पर हमेशा सही बातों को सबके मंच पर रखता हूं, और अगर ऐसी कहीं पर बात आती है मैं टोकता हूं। और नहीं प्लीज वरुण जी, प्लीज रुकिए ना, मेरी मानिए, कोई पर्सनल नहीं होगा, प्लीज कोई पर्सनल नहीं होगा। प्लीज राधिका जी, पॉइंट पर रखिए प्लीज बात। फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनको लगातार देश की जनता आईना दिखाती आ रही है और वोटों के मत से हराती आ रही है, उनकी ऐसी खिसियानी दिल्ली वाली हरकतें लाजमी है। लेकिन आप हमें दबा नहीं सकते, हम भारत की बेटियां हैं, आप हमें इंसल्ट नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि आप गेट अवे कर जाएंगे। दूसरी बात, डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता है कि आप झूठ बोले। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सच बोला जाए, चाहे जो भी आप बोले। और सच ये है कि वो वीडियो को आधा अधूरा ज्ञान कांग्रेस के अनपढ़ लोग यहाँ बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वीडियो में आगे उसी स्लाइड में कंप्लीट करते हुए कहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र भाई अपना राजधर्म निभा रहे हैं। और हिमांशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वो पूरा वीडियो यहाँ से लाया जाए, क्योंकि आपके स्टूडियो में ये जरूर होगा और ऐसे झूठ फैलाने वाले नफरती कांग्रेसियों के मुंह पे करारा। ठीक है, ये क्लियरिटी हुई। दानिश कुरैशी जी, नासिर अब्दुल्ला साहब को आपकी बात बहुत सही लगी है, तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ दानिश कुरैशी जी, इस फिल्म को लेकर जिस तरह का विवाद अब शुरू हो रहा है, या फिर अब अलग तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका इस पर क्या मानना है? क्या ये सही है, गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो आया है एक्स पर, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तरह से योगी या दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो अब ट्रायल पे भरोसा कम और मुझे लगता है कि फिल्म पे भरोसा ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में फैसला कम और मूवी में ज्यादा चलेगा, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, ये फैक्ट क्या है, अभी तो मैंने देखा नहीं है कि उस मूवी में है क्या। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता दूं हिमांशु, कि फैक्ट ये होना चाहिए था कि जो चीजें अदालत के इतर भी जानी चाहिए थी, उस पर अगर इन्होंने बात की होगी, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों यहां है, वो ये बताएंगे कि 2002 में जब गोधरा का दंगा हुआ था, उस वक्त पूरे देश में से एक भी व्यक्ति गुजरात के अलावा कार सेवा में नहीं गया था, और गुजरात में वो गुजरात से गया और वापस लौटते वक्त गुजरात में ही आया। सारा अगर इस पे फोकस किया होगा तो मैं 100% कहता हूं कि सच बाहर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा एक सच बताऊं मैं आपको, गोधरा के जो कलेक्टर थे, उन्होंने ये जितने भी कार सेवक थे, उनकी डेड बॉडी ये भगिनी संस्थाओं के आरएसएस को क्यों दी? बॉडी जिसकी, अगर सपोज मान लीजिए मेरा कोई प्रियजन मारा गया है, तो मेरी बॉडी मुझे ही मिलेगी ना, किसी और को मिलेगी? तो कलेक्टर ने वो बॉडीज इन ऑर्गेनाइजेशंस को किस आधार पे दी, जो इन्होंने पूरे उसमें घुमाई? ये दूसरे नंबर की बात। और तीसरी और आखिरी और फाइनल बात, क्योंकि ये पूरी मैटर को तो हम बहुत जमाने से देखते आए हैं और हम लड़ते आए हैं, उस जमाने में भी मोदी के सामने
जो नीतियां उसने अपनाई थी। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग मारे गए थे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर पड़ा होगा प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, तो बहुत सारी चीजें उजागर होगी। मैं इंतजार करूंगा उन चीजों का, और अगर नहीं होगा तो मैं लेकर सामने भी आऊंगा कि क्या चीजें थी उसमें। हाँ, तो लेकर आइए ना। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं अभी तक? आप अभी तक क्या इंतजार कर रहे हैं? लेकर आइए ना। सुनिए, पहले मूवी तो आ जाए, पहले मूवी तो आ जाए। आ गई, पहले मूवी तो आ जाए। आ गई मूवी हमारे हाथ में तो अभी तक नहीं आई, क्लिप आ जाएगी, आ गई। धीरज जी, ये सवाल आपने सुन लिया, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं। मैं स्वामी जी से एक रिएक्शन लेता हूं। स्वामी जी, सवाल अभी से उठाए गए, अभी से ये सारी बातें उठाई गई कि भैया गुजरात से ही क्यों इतने सारे लोग गए थे? हिमांशु जी, देखिए, एक शेर है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सवाल इस बात का, अरे चुप रहो भाई, अरे शांत रहो, प्लीज। अरे शांत रहो, ज्यादा बीच में ना बोलो। देखिए, विषय यह है कि जिस प्रकार से हमारे राम भक्तों पे जो कार सेवक थे उन पे जिहादी आक्रमण हुए, दुर्भाग्य यह है कि कथित रूप से जो उस समय की तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष सरकार थी, उन्होंने भी हमारे कार सेवकों के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन देखो, न्याय में देर हो सकता है लेकिन अधेर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है। आप देखो, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ताहिर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं अभी हमारे उन, एक तरफ तो आईसिस से इनको संपैथी है, वो करे आईसिस जैसे आतंकी जो दुर्दांत आतंकी है उनसे ये संपैथी रखते हुए किस प्रकार से वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है हमारे हमारे कार सेवक जो मारे गए हैं, उनको बता रहे हैं कि दुकानों पे उतर के समोसा, सुनो जिहादी, अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए पर्सनल किसी को। नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुद पागल लगती हो। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जी वो कार सेवक जो है समोसे और जो है चाय लेने के लिए लूट के लेके भाग जाते थे। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आप दिमागी रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। जो कार सेवकों पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो तो समोसे लेके भाग जाते थे स्टेशन से, वो तो उन्होंने ये कर दिया। अरे कहा तो कि लिखा है भाई कि उन्होंने कार सेवकों ने दुकान लूटा। तो आप इस तरफ बैठ करके कहां तक उन कार सेवकों के साथ न्याय की बात करते, तो आप जिहाद की बात कर रहे हो। आप आतंकी सोच के लोगों का समर्थन कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें भारतीय होने पे, धिक्कार है तुम्हें। स्वामी जी आप झूठे, स्वामी जी आप झूठे, स्वामी जी आप झूठे, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। जो मुस्लिम देश है उसमें चले जाओ ताहिर अब्दुल जी, ताहिर जी आप चले जाओ मुस्लिम देश। नहीं, उन्होंने कुछ सुनाई बात, उन्होंने कुछ सुना, सुनिए, उन्होंने कुछ सुना। एक मिनट प्लीज, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ सुना, हालांकि सुनाई बातों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक मिनट डाउन करिए स्वामी जी को, एक मिनट। देखिए, सुनाई बातों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ सुना, उन्हें वो अपने तक रखना था। अगर फैक्ट होता, अगर सच होता, या फिर उनके पास कोई प्रूफ होता तो यहां पर रखते तो बहुत अच्छी बात थी। धीरज जी, वो जो सवाल उठाया गया दानिश कुरैशी जी की तरफ से, आपने रिसर्च जरूर की होगी उस पर भी। सर, आपने जो एक बात बोली कि वो उन बॉडीज को किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, तो मेरा जवाब ये है सर, वो इंसान बॉडी बने उसकी पिक्चर है सर। बाद की पिक्चर तो सर बहुत सारी चीजें हैं। हमने जो जहां से जो लिया है चीज सर, एक मैं बोल लूं सर, बात यह है कि वो जो इंसान थे, बात अभी धर्म और किसी चीज की है नहीं सर। मैं मतलब क्रिएटिव आदमी है, पहली बार हमने ये था कि सिर्फ इंसान, आपने जो बात बोली वो इंसान बॉडी बन गया सर, वो बहुत बड़ी बात थी सर। उसके लिए भी जो हमने दिखाया है सर, वो ना मेरे मन का है ना प्रोड्यूसर के, वो फैक्ट्स हैं, वो रिसर्च है, वो है। अभी जैसे सर ने बोला कि मैंने सुना था, इस फिल्म में सर एंटर होने से पहले हमने भी 50 चीजें सुनी थी। जब हमने इस फिल्म में ज्वाइन किया हमने भी कुछ सुना था। जब रिसर्च सामने आई तो जो फैक्ट सामने आए उन चीजों को हमने पेश किया सर। ऐसा कोई मेरे मन का कुछ भी एक कतरा भी इसमें मजाल नहीं कि हम अपना डाल सके सर। एक सर ने पहली बात जो बहुत बार बोली कि कमाने के लिए बनाई है, कमाने के लिए बनाई है सर। बता दीजिए। तो अभी सर मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म, पता नहीं अभी आंकड़े बता रहे होंगे, अभी दिवाली पे जो बड़ी फिल्में आई है उनका जो कलेक्शन हुआ है पहले वीक का, हमारा इतना सा है सर, इतना। उनके मुकाबले हम ये है, लेकिन हमें परवाह नहीं है सर। 1-2 करोड़। हाँ, हमने ये फिल्म ऐसा सोच के नहीं बनाई कि हम इससे करोड़ों और अरबों कमाएंगे। वो मंशा ना किसी के दिमाग में थी, ना कभी इसका जिक्र भी हुआ। एक कहानी सर जो छू गई थी कि ये बात आनी चाहिए, पता लगनी चाहिए, छुपी कैसे रह गई। फिल्म में एक डायलॉग है कि इतनी बड़ी बात इतने बड़े देश में छुपी कैसे रह गई। वो बात सामने लाने की कोशिश की थी। अभी उसको आप जोड़ेंगे, आप तो कमाना चाहते हैं, कमाएंगे।
वो तो सिर्फ सबकी अच्छा अपनी धीरज सोच जी, है। शॉर्ट में एक बात बताइए, अमूल जी आप दोनों से मेरा सवाल है, जो पहले जवाब देना चाहे कि कौन सी वो बात है जो अभी तक देश से छुपी थी, जो आपकी फिल्म में डायलॉग भी जैसा जिसका भी आपने जिक्र किया। इस सर ये जो अमूल प्लीज आप बोल रहे थे सर, बोलिए। सर यही बात है कि जो सबसे बड़ा था कि हमने आगे पीछे की उस साबरमती के आगे पीछे की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें सुनी देखी गई हैं। उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था इसके बारे में सिर्फ सुना सुनाया ही है। झगड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने ये किया था, बदतमीजी हुई थी। फैक्ट क्या हुआ था वो ऐसा नहीं कि हमने बताया, वो प्रूव हुआ है। जो दोषी थे उनको सजा हुई है, जो लोग चले गए उनके नाम है, उनके सब कुछ है। वो वाली बात, उनका एक हक था कि उनके एक फिल्म में हमारे एक लाइन भी है कि बॉस अगर कोई इंसान अपने बाथरूम में फिसल के भी मरता है तो कहीं न्यूज़पेपर में एक छोटी सी किसी कोने में खबर आ जाती है, बिल्कुल, या 59 जिंदगियां गई थी तो कोई बात नहीं कर पाया उनके बारे में। उतना इंसाफ तो वो डिजर्व करते थे। यस, अब ये एक बात मेरे को जो तुरंत जैसे ही आपने कहा वो सीधे यहाँ छू गई कि इंसान बॉडी में तब्दील हो गया, यही बात क्या थी। जी राधिका जी बोलिए। साजिश क्या थी, 2 लाइन में बता सकते देखिए हैं? 2 लाइन देखिए यहाँ पे एक मिनट नासिर साहब, मैं आ रहा हूँ, नासिर साहब आ रहा हूँ प्लीज। हाँ, नासिर जी ने कहा कि सुना जो मैंने सुना, तो नासिर जी आपको खुश होना चाहिए अगर आप उन सुनी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। तो ये जो टीवी में रिसर्च के बाद पिक्चर बनाई गई आपको उस पे भी विश्वास करना चाहिए। आपने सुनी सुनाई चाइनीज विस्पर्स द्वारा पहुंची हुई बात पे विश्वास तो कर लिया, एक ने दूसरे को कही, दूसरे ने तीसरी। यू नो हाउ चाइनीज विस्पर्स वर्क। शुरुआत एक जगह से होगी, ऐसे हाथ करके ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आई मे नॉट बी अ गुड एक्टर एज यू आर, बट द फैक्ट इज अगर आप तब सुनी सुनाई चाइनीज विस्पर्स पे विश्वास कर रहे हैं तो आज रिसर्च, वेल रिसर्च की हुई फिल्म जो हमारे सेंसर बोर्ड ने पास करी है, कई लोगों ने, उसमें आपकी विचारधारा के भी लोग होंगे, हर विचारधारा के लोग होते हैं। इट हैज बीन पास एंड क्लियर एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड करोड़ों लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आता अगर कोई पैसा कमा रहा है, नहीं करा रहा, ये डेमोक्रेसी उनको राइट देती है, वो कमा रहे हैं, वो उनकी फ्री विल है। तीसरी बात, और बहुत अच्छा है, देखिए एक जो नैरेटिव बनाया गया था लगातार कि ये एक्सीडेंट था चाइनीज विस्पर द्वारा पूरे देश में फैलाया गया कांग्रेस एजेंट्स के द्वारा, तो वो देखिए ना लोगों के अंदर गलतफहमी है कि ये हुआ वो हुआ। आज अगर वेल रिसर्च करके हमारे आने वाली जनरेशंस को भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिलता है। अब देखिए ऐसे तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो कांग्रेस की सरकार चाहती थी वही सीबीएसई की किताबों में लिखा होता था और वही हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती थी, चाहे वो जिसको फेवर करे, पर असलियत डिफरेंट होती है। हम एक नैरेटिव पे क्यों चले? आपके पास दोनों नैरेटिव है, आपकी चाइनीज विस्पर है और ये वेल रिसर्च फिल्म है। चलिए समझ गए नासिर साहब, ये अच्छी बात है। हालांकि नासिर साहब आपको भी कोई पीरियोडिक फिल्म मिलती है प्रॉपर रिसर्च के साथ, तो आप ये नहीं कहते कि पुरानी बातें हो गई, उनको दिखाने से क्या मतलब है? उनको दिखाने से आपको भी पीरियोडिक फिल्म में एक अच्छा अगर रोल मिलता, किरदार मिलता, अपनी बातें जरूर। लेकिन मैं बस यही कहूंगा दर्शकों से कि आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप सोचिए समझिए, आपका मन है फिल्म देखने के लिए आप जाइए। अगर आपको हकीकत जाननी है साबरमती रिपोर्ट की, क्या है, क्या बात थी जो अभी तक सबसे छुपाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।